नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। द बोनस की तरफ से सबसे पहले सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बातचीत करेंगे शो के दौरान। आज के सेशन की अगर बात की जाए तो क्रूड में नरमी दिख रही है। ऑलरेडी बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा भी है कि ब्रेंट क्रूड $50 के नीचे लुढ़क सकता है। यह अनुमान जताए गए हैं। इससे मैं एक्सपर्ट से समझेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट की संभावना क्यों नजर आ रही है। ऑलरेडी जो प्राइसेस गिरे हैं इसके पीछे की क्या रीजंस है। नेचुरल गैस पर अगर नजर डालें तो आज के सेशन में अच्छी खासी रिकवरी है, 4% से ज्यादा की रिकवरी देख रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ रिटर्न्स की भी बात करेंगे। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को पिछली दिवाली से इस दिवाली तक कितना % का पॉजिटिव रिटर्न दिखा है, कितना निगेटिव दिखा है और अगले साल यानी अगली दिवाली तक क्या कुछ हो सकता है। ऐसे में अगर शॉर्ट टर्म नजरिए से अगर बात की जाए तो कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, नेचुरल गैस में क्या करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर और CEO अमित सुरेश जैन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको भी। थैंक यू सो मच सर। आपको, हमारे दर्शकों को सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आते हैं सभी महालक्ष्मी को इनवाइट करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आप लोगों के घरों में महालक्ष्मी को पहुँचा सकें। सर आपने महालक्ष्मी का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं आपके रेंज कमाल के हैं, क्योंकि दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा, मैंने जब क्रूड ऑयल पे आपके आज शो किया था तो आपकी ही एक एनालिसिस ऐसी रही जिस वक्त आपने कहा कि यहाँ से क्रूड ऑयल बेरिश मूवमेंट में दिखाई देगा। उसके बाद हमने देखा कि वो प्राइस रेंज डाउन साइड जाते हुए हमने देखा। उस दिन बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अनुमान जताया था $50 का। उसी दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद वो नरमी कंटिन्यू रही। आज भी क्रूड में हम लोग देख रहे हैं डाउन साइड ही प्राइजेस है। MCX पर देखें तो 5000 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी सी अपसाइड है लेकिन अभी भी कूल ऑफ ही है प्राइजेस। ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, WTI क्रूड की बात की जाए तो प्राइजेस डाउन साइड है। सर अब क्या किया जाए, क्या कुछ रणनीति बनाई जाए? जैसा आपने कहा था वैसा हमने देख लिया, बेरिश मूवमेंट है। आज के लिए इंट्राडे के लिहाज से क्रूड ऑयल में क्या रणनीति होनी चाहिए सर? सर सबसे पहले तो अपने सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि पैसे बनाए नहीं बनाए अलग बात है, लेकिन कम से कम बचा जरूर लिया। और मैं कहता हूं कि बचत भी मुनाफा है, खर्चे तो लगे हुए हैं। 5600 की रेंज में 5550 के आसपास मैंने कहा था कि बाजार 5000 रुपये टेस्ट करना चाहिए। 5685 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक बाजार वहां से करीब करीब 500 रुपये लुढ़क चुका है। और मैंने उस समय ब्रॉडर पिक्चर में 4500 रुपये के टारगेट भी दिए हुए हैं जी। तो अगर ब्रॉडर वे की बात करें तो नीचे के पोटेंशियल अभी भी खुले हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है $51-52 तक आ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर अभी शॉर्ट टर्म और इंट्राडे और 2-4 दिनों की अगर हम बात करें तो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। सर जब भी कोई मुझे अगर आप 2 मिनट की अनुमति दे तो एक बढ़िया से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर एक बार पुतिन साहब ने आकर कहा था क्रूड $100 हो जाएगा, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था। उस समय बाजार का भाव चल रहा था $74। $74 चल रहा था उस दिन। सर मेरा सिस्टम मुझे तेजी अलाउ नहीं कर रहा था और मैंने कहा था कि भाई बाजार में यहां से तेजी नहीं करनी चाहिए, बाजार यहां से धसक सकते हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा करने के लिए फंडामेंटल एक न्यूज आ गई है, क्योंकि पुतिन साहब ने एक ट्वीट डाला है कि $100 हो जाएगा बाजार। सर वहां $84 के, हाँ $84 चल रहा था उस समय। $84 से बाजार $64 हो गया था, यानी $20 टूटा था और उन्होंने टारगेट दिया था $16 का। तो जब भी बाजार में इस तरह की कोई न्यूज आए तो पहले हमारे सिस्टम हमें अलाउ कर रहा है कि नहीं, वो समझना चाहिए। जब तक वो सिस्टम अलाउ ना करे तब तक उस र्यूमर को खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक वो फंडामेंटल प्रूव नहीं होते तब तक वो र्यूमर होते हैं। जी बिल्कुल सर। तो बाजार में अभी भी कोई बाउंस बैक आता है तो हो सकता है वो टाइम पर कोई पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर हो और हम सोचें कि बाजार अब बॉटम आउट कर चुका है, अब यहां से बाय करना है, लेकिन अपने अनुमान 4500 रुपए के हैं। तो बाजार सर यहाँ अभी 5025 के आसपास का भाव चल रहा है। सस्ता रो सकता है बहुत बार, तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, थोड़ा महंगा खरीद लेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर बाय नहीं करना है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाजार में पुल बैक, बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। $58.86 के आसपास का भाव चल रहा है ब्रिज जी। अगर ये 5070 5075 की रेंज पे मिले तो सेल करना चाहिए। 5086 के छोटे से स्टॉप लॉस से स्टॉप लॉस हो जाए तो अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना, ना ही अपने आप को कोसना है, क्योंकि स्टॉप लॉस है 15-16 रुपए का। अगर यहां पर रुक जाता है तो 5040, 5010 और 4980 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोमेंटम कॉल है तो मोमेंटम कॉल की वैलिडिटी भी छोटी होती है, तो यहां इस तरह से इसकी रणनीति बना सकते हैं।
ब्रॉडर वे में 53.50 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती है तब तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ट्रिगर होने की उम्मीद कम है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में 56.20 का भाव जब तक नहीं कटता है तब तक बाजार रिवर्सल दिखा दे इसकी भी उम्मीद कम है। बाजार यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। 40 दिन अगले आप लोगों के पास है। इस 40 दिन में ब्रिज जी मैं एक और चीज बोलता हूं जी सर। कि यहां पर हम 50-50 रुपए करके अगर हम 10 बार कैपिटलाइज कर सकते हैं तो हो सकता है क्रूड ऑयल में 200-250 रुपए की वोलेटिलिटी रहे, लेकिन हम 500 रुपए कैपिटलाइज करके बैठे हों। अगर हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर 500 रुपए कैपिटलाइज कर सकते हैं और कोई बड़ी मेजर मूव आती है टूवर्ड्स 4500, तो अब हमारे पास 500 रुपए का बफर बन जाएगा। उस वोलेटिलिटी जब भी कोई बड़ी मूवमेंट आती है ना उसके पहले बाजार एक बार स्टॉप लॉस बजाता है। उस टर्म को मैं कहता हूं मरता आदमी तड़पता है, या फिर मोमबत्ती बुझने के पहले एक बार फड़फड़ाती है। तो 500 रुपए का अगर आपने क्वेश्चन बना लिया है और 200-300 रुपए अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर भी हो जाती है तो भी कम से कम आपके पास बफर है, आपको डर नहीं लगेगा, और डर हट गया तो पैसा अपने आप बनेगा। तो यहां से 5080 के ऊपर 5086 के ऊपर की जो हमारा स्टॉप लॉस है उसके ऊपर की स्टेबिलिटी आ जाती है तो हम बाजार को और 5180 तक का बाउंस और शॉर्ट कवरिंग के रूप में उस भाव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर इंट्राडे के लिहाज से देखें क्रूड ऑयल को जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिए जा रहे हैं ऊपरी स्तरों से बेचकर चलना, मैं चाहूँगा एक बार क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 5070 या 5075 के करीब मिले क्रूड ऑयल बेचना है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 5086 का लगाना है, जो टारगेट रहेगा 5040 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 4980 का सेकंड टारगेट रहेगा। इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। नेचुरल गैस की बातचीत कर लेते हैं। नेचुरल गैस में अच्छी खासी रिकवरी आई है, तकरीबन 5% की स्क्रीन पर देख सकते हैं, 278 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर नेचुरल गैस में क्या व्यू रखते हैं आप, और क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल्स निकल कर आ रहे हैं सर? नेचुरल गैस सर अभी ना ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोगों को, मेरे ख्याल से जो ऊपर के लेवल के जो बड़े बड़े पैसे लेके बैठे हुए उनको भी बहुत कंफ्यूज कर रही होगी, क्योंकि अभी अगला वायदा अगर हम नवंबर वायदे की बात करें तो 338 के आसपास चल रहा है और करंट वायदा 280 के आसपास चल रहा है। तो मोटा माटी 60 रुपए के आसपास का प्रीमियम है। भाव एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहा है तेजी, लेकिन करंट सिनेरियो में बात करें तो वो तेजी लग नहीं रही है। तो कंफ्यूजन की वजह ये है। ओवरऑल जो नेचुरल गैस है थोड़ा ब्रॉडर व्यू दे रहा हूँ, 267 के नीचे लगती नहीं है। 267 के नीचे जाने पर तकलीफ हो सकती है वापस तेजी वालों को। 289 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो हम बाजार को एक तेजी के डायरेक्शन में वापस से कंटिन्यू करते हुए देख सकते हैं। और अगर 289 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है ब्रिज जी, तो सेल नहीं करना है क्रूड को देख के कि क्रूड टूट रहा है तो मैं एनजी को सेल करके बड़ा मुनाफा कमा लूं, क्योंकि ये सब चीजें भ्रमित करने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए होती हैं। है एनर्जी सेगमेंट का, लेकिन ये दोनों की फितरत अलग अलग है। एक ही घर में दो भाई होते हैं तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं सर, एक बदमाश भी हो सकता है और एक अच्छा भी हो सकता है। तो यहां पर नेचुरल गैस को क्रूड से कंपेयर नहीं करना है, पहली बात। 289 के ऊपर मंदी नहीं रखनी है और 267 के नीचे तेजी नहीं रखनी है। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बात करूं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस हम सेल कर सकते हैं 281.50 282 के आसपास। 285.10 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हम वापस से टूवर्ड्स 277 276 275 तक देख सकते हैं। ये 1 से 2 दिनों के लिए वैलिड रहेगा ये कॉल। जी बिल्कुल, 1 से 2 दिनों के लिहाज से अगर आप पोजीशन बना चाह सकते हैं तो नेचुरल गैस बेचकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, मैं चाहूँगा 1 मिनट में ही जवाब दीजिएगा क्योंकि समय भी होने आया। रिटर्न्स की बात करें, अगर इस पिछली दिवाली से इस दिवाली को कंपेयर किया जाए, क्रूड ऑयल में अगर देखें हम लोग तो निगेटिव रिटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। 12% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न हमने देखा है। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो 10% के ऊपर का पॉजिटिव रिटर्न हमने नेचुरल गैस में देखा है। सर आपके क्या व्यू रहेंगे इस दिवाली से अगले दिवाली तक कच्चा तेल और नेचुरल गैस को लेकर? क्या ये पॉजिटिव जाते हुए दिखाई देंगे या निगेटिव जाते हुए दिखाई देंगे? सर शॉर्ट में बताइएगा 1 मिनट के अंदर। सर नेचुरल गैस में मैं एक्सपेक्ट करता हूं यहाँ से 10 से 20% की तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग, लेकिन वही है कि लेवल्स को मार्क करके रखिए। 289 के ऊपर स्टेबिलिटी बाजार में हो सकता है सर 20 से 30% का रिटर्न दे दे। और क्रूड ऑयल में मुझे लगता है अपेक्षा दुख का कारण होगी, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए क्रूड ऑयल से। जी बिल्कुल, ये राय है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर सर की, आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर?
सर मेरी पर्सनल पोजीशन कुछ नहीं है, हमारे क्लाइंटों को हमने सेम पोजीशन रिकमेंड करी है। तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं एक बार रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करिएगा, स्टॉप लॉसेस को जरूर लगाइएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई ट्रेड लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए, उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।